नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे वी लुकअप का। हम वी लुकअप में यहाँ पे चेक करेंगे डेटा वर्टिकली। हम किसी भी डेटा को अगर वर्टिकली चेक करना है तो हम वी लुकअप का यूज़ करते हैं। ठीक है, हमको यहाँ पे फंक्शंस क्रिएट करना है जिसके यहाँ पे हम एक कोई भी इंफॉर्मेशन डालें। जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी को हम यूनिक बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे या इसका एक कीवर्ड क्रिएट करेंगे जिसके अकॉर्डिंग हमारा सारा डेटा निकलेगा वन बाय वन करके। हम यहाँ पे वी लुकअप का फंक्शंस यूज़ करते हैं जिसके लिए पहले यहाँ पे हमको अगर लिस्ट के अकॉर्डिंग क्रिएट करना है तो लिस्ट के अकॉर्डिंग भी क्रिएट कर सकते हैं। पहले हम यहाँ पे नॉर्मली देख लेते हैं बनाते कैसे। इक्वल वी लुकअप और जहाँ से हमको डेटा रीटाइप करना है जिसके अकॉर्डिंग से एम्प्लॉय आईडी डायरेक्ट करना है तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी का सेल नेम हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। देन आफ्टर इस पूरे रेंज को हमको सेलेक्ट करना है, ये जो पूरा रेंज बना हुआ है इस पूरे रेंज को सेलेक्ट करेंगे। देन आफ्टर कॉमा और वर्टिकली हमारा यहाँ से जहाँ से हम सेलेक्ट किए हैं हम वहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे कि कॉलम इंडेक्स हमारा कौन सा है। दैट मीन्स कॉलम नंबर जिस डेटा को हम यहाँ पे देखना चाहते हैं। जैसे यहाँ जहाँ से हमने सेलेक्ट किया ये पहला कॉलम है और ये दूसरा, तो इसलिए यहाँ पे नेम हमारा जो है वो दूसरे कॉलम में आ रहा है तो हम यहाँ पे कॉमा 2 का यूज़ करेंगे, कॉमा 2। देन कॉमा हम एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पे फॉल्स का यूज़ करेंगे और एंटर। देन आफ्टर इसमें भी सेम फंक्शन हमको अप्लाई करना है, बस कॉलम का जो इंडेक्स होगा वो चेंज होगा। जैसे यहाँ पे इक्वल वी लुकअप इस सेल का नेम, देन आफ्टर सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल, देन कॉमा कॉलम इंडेक्स कौन सा हमारा पोस्ट, तो पोस्ट हमारा कौन से कॉलम में आ रहा है यहाँ जहाँ सेलेक्ट किए 1 2 और 3, तो ये 3। देन कॉमा फॉल्स। सेम परफॉर्म करेंगे इसमें इक्वल वी लुकअप ये रेंज, देन कॉमा ये पूरा सेलेक्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक का रेंज, देन कॉमा और यहाँ पे हम कॉलम नंबर्स जो हमारा है एड्रेस का 1 2 3 और 4 कॉमा और फॉल्स। सेम फंक्शंस इसके लिए भी इक्वल वी लुकअप इसी सेल का नेम, देन कॉमा ये पूरे रेंज को सेलेक्ट करना है, देन कॉमा कॉलम इंडेक्स हमको देना है तो हमारा कौन से में है 5, फॉल्स 1 ये लास्ट इक्वल वी लुकअप इसी सेल का नेम है और ये पूरा इंडेक्स, देन 6 कॉमा। अब यहाँ पे जो हम कोई भी आईडी इंटर करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने राइट किया 005 एंटर करेंगे तो उसका सारा डिटेल यहाँ पे निकल के आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बस हमको क्या करना है, एक बार फंक्शंस क्रिएट कर लिए, बस जिसकी आईडी हम डालेंगे तो उसका डेटा इसके अकॉर्डिंग निकल के आएगा। ठीक है, ये तरीका हो गया हमारा करने का। सिंपल फॉर्मेट में हमको एक एक करके अलग बनाना पड़ेगा। अब दूसरा जहाँ से चेक करना चाहते हैं तो हम एक तरीके से और कर सकते हैं इसको। सिंपल सा फॉर्मेट है हमारा वो क्रिएट करने का। ठीक है, हमको करना कैसे है, यहाँ पे डेटा को वैलिडेट करेंगे इक्वल, तो सिंपल सा फॉर्मेट यहाँ पे डेटा आपका दिया गया, यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एक फंक्शंस डेटा वैलिडेशन इस पर क्लिक करना है, लिस्ट यहाँ से लिस्ट बनाना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस सेल को सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको ओके कर देंगे। ये हमारा यहाँ पे फंक्शंस ये क्रिएट हो जाएगा, जितने भी रहेंगे हमारे एम्प्लॉय वो सब यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे ऑटोमेटिक। ये वाला हम यूज़ कर सकते हैं डेटा वैलिडेशन पे जाके, और एक फंक्शंस का यूज़ करेंगे जो सब में अप्लाई होगा। जैसे हम यहाँ पे इक्वल करते हैं, इक्वल वी लुकअप। ठीक है, लुकअप वैल्यू इस सेल का नेम दिया, कॉमा इस पूरे रेंज को सेलेक्ट किए। अब यहाँ पे हमको पूरे कॉलम इंडेक्स को एक साथ डिफाइन करना है, तो जिसके लिए यहाँ पे करली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे। ठीक है, हमको कौन कौन से कॉलम्स लेने हैं, दूसरा कॉमा तीसरा कॉमा चौथा कॉमा पाँचवा और कॉमा छठा।
ठीक है, करली ब्रेसेस को यहाँ पे क्लोज कर देना, देन आफ्टर कॉमा और फॉल्स, ये ऑटोमेटिक सब में अप्लाई हो जाएगा वन टाइम में। ठीक है, ये हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ये सिंपल सा फॉर्मेट है, वो हमने पहले स्टार्टिंग में वो बताने के लिए कि आप एक एक करके वहाँ पे सीख जाओ। अगर मैनुअली भी निकालना है तब भी निकाल सकते हो। यहाँ पे एंटर किए, जब यहाँ पे जब हम अप्लाई करेंगे तो ये सबका एक साथ आ जाएगा। यहाँ बस चूज़ करना है, ऑटोमेटिक ये सारा डिटेल सबका आता रहेगा। ठीक है, ये इसके अकॉर्डिंग भी हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ये बना सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और, यहाँ पे अगर किसी का हमको मैनुअली चेक करना है तो भी वहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमको सिंगल किसी का चेक करना है, मान लो किसी की हमको सैलरी चेक करनी थी, इक्वल यहाँ पे VLOOKUP। ठीक है, अब यहाँ पे VLOOKUP में डबल कोट्स में किसी का नाम दे सकते हो जिसका चेक करना होगा, या नाम से भी चेक कर सकते हो, कोड से भी, एम्प्लॉय आईडी से भी चेक कर सकते हो। लेकिन अगर एक नाम से मल्टीपल होंगे तो प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, जैसे हमको यहाँ पे अगर नाम से चेक करना है तो यहाँ पे वो नाम राइट करोगे, केस सेंसिटिव नहीं है तो कोई भी कर सकते हो। ठीक है, कॉमा और इस पूरे टेबल को। लेकिन ये एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, जिस चीज़ मतलब अगर नाम से चेक कर रहे हैं तो हमको वो पूरा कॉलम नाम से ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, देन आफ्टर कॉमा, कॉलम इंडेक्स हमको चेक क्या करना है, सैलरी, तो जहाँ से हमने सेलेक्ट किया वहाँ से सैलरी जो जिस कॉलम में आएगी, 1 2 3 4 और 5वें में, तो 5 कॉमा 2। ठीक है, तो उसकी वो सैलरी निकल के आएगी। ठीक है, ये हम मैनुअली भी चेक कर सकते हैं किसी के नाम से। ठीक है, अगर वही हमको एम्प्लॉय आईडी से चेक करना होगा तो हम एम्प्लॉय आईडी को डबल कोट्स में रखेंगे, या तो फिर हम चेक करने का एक और भी तरीका है, बस उसके फॉर्मेट थोड़े से अलग हैं, वो ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे हमको किसी का आईडी से चेक करना है, जिसका आईडी पे क्लिक भी कर सकते हो, वहाँ उसकी आईडी राइट भी कर सकते हो। करने के बाद इस पूरे टेबल एरो को सेलेक्ट करना है। ठीक है, और पोस्ट देखना है तो जहाँ सेलेक्ट किया पोस्ट कौन से वाले कॉलम में, 1 2 और 3, तो यहाँ पे 3, सॉरी कॉमा 3 और कॉमा। ठीक है, उसका पोस्ट भी वहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। बस हमको ये फॉर्मेट पता होना चाहिए कि हमको VLOOKUP अप्लाई कैसे करना है। हमने यहाँ पे मैनुअली भी बता दिया है, जैसे बनाना है ऐसे भी क्रिएट करना है, और यहाँ से भी क्रिएट करना हमने। आई थिंक ये वाला फॉर्मेट जो है वो सिंपल पड़ेगा इन सब सारे से, लेकिन जानना सब ज़रूरी है।